किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। किर्गिस्तान से आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर अलग काउंटर कायम। पहली परवाज 140 तलबा समेत 180 पाकिस्तानियों को लेकर पहुंची। विफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का कहना है मजीद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुद बिश्केक पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। जो उन्होंने फीडबैक दिया है बच्चों ने, डार साहब, मीर मुकाम साहब जा रहे हैं। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा जाने का। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी सारा दिन आज भी इसी के ऊपर लगे रहे। बच्चे ज़ख्मी हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, वो अब हमें सॉर्ट आउट करने हैं, उनको लाना है। तो अब मैं खैर प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं इस सारा फीडबैक, ताकि उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। मिस्री तलबा ने मकामी लड़कों से लड़ाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंचने वाले तलबा की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस ने ताउन नहीं किया। टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। हम वापस अपनी मदद आपके तहत आए। बिश्केक में तलबा बहुत खौफजदा और परेशान है। किर्गिस्तान के शहर कांत में भी पाकिस्तानी तलबा मुश्किलात का शिकार। तलबा का कहना है यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही। हम सब लाइट्स बंद करके एक ही कमरे में मौजूद हैं। वतन वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है जल्द यहाँ से निकाला जाए। ईशा नामी मेडिकल की तालिबा की ऑडियो पैगाम की वीडियो। कहा भूख प्यास से बुरा हाल है, बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने की अपील। पाकिस्तान में तलबा के वालिदैन परेशानी में मुब्तला। कहते हैं सूरत हाल में बेहतरी नहीं आती तो हुकूमत इनके प्यारों की वापसी के लिए इंतजामात करे। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई। किर्गिज वजारत खारिजा का दावा, मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम के बाद हालात काबू में हैं। हंगामों में 29 अफराद जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात दी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस किर्गिस्तान के अलामी के मुताबिक गैर मुल्कियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। आला तालीमी इदारों में एक हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस की हदायत। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिशन को ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किर्गिस्तान में हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। किर्गिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम का वीडियो पैगाम। कहा बिश्केक में मकामी इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। हॉस्टल, निजी रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया। हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। किर्गिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली इतलात दुरुस्त नहीं। किर्गिज नायब वज़ीर खारिजा की पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम को तमाम हॉस्टल्स की हिफाजत की यकीन दहानी। बिश्केक में पाकिस्तानी काउंसलर्स का हॉस्टल का दौरा, तालिब इल्मों की खैरियत दरियाफ्त की। तुर्किया के वज़ीर खारिजा हकान फैदान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफा ताउन, बैनुल-अक़वामी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की में आला सतही स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बढ़ गई। 2 दिन बाद कई शहरों में हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 रोज बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर असरअंदाज रहेगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। चित्राल, दीव, सवात, एबटाबाद, बालाकोट और वजीरिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद। वज़ीर आला की धमकियां, तकरार, पैस्को के इजलास भी बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का पुराना दौरानिया बरकरार। पेशावर शहर में भी अब भी 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहती है।
मज़ाफ़ाती इलाकों में अभी 18 घंटे के बजाय 20 से 22 घंटे तक बिजली गायब। बडबेर, नवेकले और तहकाल में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। मुल्तान के हलका NA 148 में ज़िमनी इंतखाबी मार्का पोलिंग जारी। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 4,44,231 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 275 पोलिंग स्टेशन में से 69 इंतहाई हसास करार। 3,800 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। शिकायत के इजाले के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ समेत 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुझे बताया जाए 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। उनके खिलाफ नाब को रेफरेंस भेजे जाएं। कौम से भी शिकवा है। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को चलता किया और कौम खामोश बैठी रही। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला से खिताब। कहा बानी PTI ने पीठ में खंजर मारा। 2013 के इंतखाबात के बाद बनी गाला गया और कहा आए मिलकर खिदमत करते हैं। बानी PTI ने ताउन का वादा किया, फिर लंदन जाकर मुलाकातें करके धरने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान के लाख समझाने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने दी। 1993 में लीगी हुकूमत को चलता ना किया जाता तो आज पाकिस्तान एक ताकत बन चुका होता। नवाज शरीफ ने कहा मरते दम तक वो ये सवाल पूछते रहेंगे, मुझे क्यों निकाला। 2018 में हुआ, वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाकर जुल्म किया गया। नून लीग की सदारत पार्टी कायद को वापस लौटाना बाइसे इत्मीनान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन लाहौर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। कौम नवाज शरीफ की खिदमात को कभी नहीं भुला सकती। पाकिस्तान की तारीख में कायद नून लीग जितने तरक्याती काम किसी लीडर ने नहीं किए, इनकी क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान को मौजूदा मौशी और सियासी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान में सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। फैकल्टी प्रोग्राम्स को फरोग देने पर उसूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए दोनों ममालिक में अवामी राबिते नागुज़ीर। जापानी सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत से इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध तरक्याती मंसूबों का मयार और रफ्तार चेक करने के लिए निकल पड़े। कराची मेगा प्रोजेक्ट कोरंगी कॉजवे का मुआयना। मुताल्लिका हुकाम को मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। मुराद अली शाह का जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT का जायजा। मलीर एक्सप्रेस वे, बलोच कॉलोनी पुल, करीमाबाद अंडरपास और ज़ेर तामीर सड़कों का भी मुआयना। वज़ीर आला सिंध को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग। जो यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है वही डॉक्टर साहब विजिट करेंगे। जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्पेंसरी अगर यहाँ पे हुई तो ठीक है, ना हुई तो इंशाल्लाह मैं अपने ओन जिस तरह मैंने बाकी जो कौंसिल में दी मैं फिल फॉर इंशाल्लाह आपकी वजह डिस्पेंसरी भी बना कर दे दूंगा। मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से, और इंशाल्लाह मैं आपको हर टाइम यहाँ पे मिलूंगा। मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी नईम इजाज का रावलपिंडी में अपने हल्के का दौरा। अहले इलाका का चौधरी नईम इजाज का वालिहाना इस्तकबाल। गुलपाशी नून लीगी रहनुमा ने अवाम के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए। कहा
35 साल की महरूमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। अवाम के मसाइल हल करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी।